सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 18 जून को शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था उसके बारे में। और एज़ यूजुअल हमने मैथ और रीजनिंग का जो एनालिसिस है वो लास्ट के अंदर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे। और आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर फ्रांस के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसका उद्घाटन किया? तो पहले से अपना एक दूतावास है फ्रांस के अंदर जो कि पेरिस के अंदर है। ये दूसरा दूतावास खोला है, ये वाणिज्य दूतावास है। तो ये ओपन किया है मर्सीले के अंदर, मर्सीले के अंदर ओपन किया है। और ये सेकंड है फ्रांस के अंदर अपना, पहला पेरिस के अंदर हो गया, ये फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी राशि प्रदान करी? जो यूपीआई है इसके लिए कितनी राशि प्रदान करी है? तो ये करी है 1500 करोड़ राशि प्रदान करी है, जिसमें जो मेनली फोकस किया गया है वो छोटे व्यापारियों के ऊपर किया गया है। मतलब 2000 रुपये जो हैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। 2000 रुपये से कम की राशि अगर तुम करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 0.15%, 0.15% का इंसेंटिव मिलेगा जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए। मतलब मेनली जो है ये फोकस्ड है छोटे व्यापारियों के ऊपर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? तो ये हो जाएंगे राजा घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ये पुत्र हैं राजा घटोत्कच के, राजा घटोत्कच के पुत्र हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1962 में पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश कब और किन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था? तो जो पौंडीचेरी है, एक तो ये पौंडीचेरी हो जाएगी खुद ही, एक तो पौंडीचेरी हो जाएगी, एक हो जाएगी कराईकल, एक हो जाएगी माहे और एक हो जाएगी यानम। ये जो चार क्षेत्र थे इनको मिलाकर 1962 के अंदर पौंडीचेरी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जो नॉर्थ इंडिया वाले मैदान है ये फैले हुए हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो ये यमुना है, सिंधु है, इसके बीच में इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो इनके बीच में फैले हुए हैं ये। तो आपके ऑप्शन में अगर सिंधु और गंगा दिया हुआ होगा तो वो भी सही हो जाएगा, और अगर तीनों दिए होंगे ऑप्शन के अंदर तो तीनों भी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है और वो कौन सी पार्टी से हैं? तो अभी अपन ने सेकंड शिफ्ट में देखा था, उस टाइम पूछा था उसने कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है और उसकी पार्टी क्या है। अभी उप मुख्यमंत्री पूछा है तो पार्टी तो वही हो जाएगी सेम ही, J&K इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये तो पार्टी हो जाएगी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम हो जाएंगे सुरेंद्र कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मतलब लाइफ स्टॉक जो है इससे रिलेटेड बता रहे हैं, कल्टीवेशन और लाइफ स्टॉक फार्मिंग का था। तो जो पशुपालन के साथ खेती करी जाती है उसको मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया? कुछ लोग बोल रहे हैं छठी पंचवर्षीय योजना आई थी,
7वीं आई थी, तो 7वीं जो है इस पे जोर दिया गया था, ये आई थी 1985 टू 90 आई थी। और इसमें जो मेनली फोकस्ड किया गया था वो था जो खाद्य अनाज है वो उसके उत्पादन में, खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार, सामाजिक न्याय, इन सब के ऊपर फोकस किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला देखते हैं, तराई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है तराई, इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को, 20 फरवरी 1997 को हुई थी। और ये प्रभावी हुई थी 24 जनवरी 2000 से जो है प्रभावी हुई थी, मतलब इफेक्ट में आई थी। इफेक्ट में 24 जनवरी 2000 से आई थी, स्थापना 20 फरवरी 1997 को हो गई थी। और अभी इसने 2018 के अंदर इसका ऐप भी लॉन्च किया। 2018 में ऐप जो लॉन्च किया है, ऐप का नाम है तराई चैनल सेलेक्टर ऐप लॉन्च्ड। मतलब जो तराई है, तराई चैनल सेलेक्टर ऐप है, सेलेक्टर ये ऐप है, इसके ऊपर चैनल सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने। आगे पूछा था सतत विकास 2024 जो है इसकी थीम क्या थी? तो जो सतत विकास 2024 है इसकी थीम थी, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है शायद एनटीपीसी के अंदर ही। सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व, ये इसकी थीम थी 2024 सतत विकास की। अगला क्वेश्चन है जो 29वां COP29 हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो COP29 आयोजित हुआ है बाकू अजरबैजान में, यहाँ आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व संस्कृत सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम हो जाएगी विश्व संस्कृत सम्मेलन, यही थीम थी इसकी, ये जो है ये ही थीम थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाना, आपको वहाँ PDF मिल जाएगी इसकी। सर्दियों में जो भारत में होने वाली वर्षा है उसको क्या कहते हैं? ये बता दूँ आपको, ये हुआ था 26 से 30 जनवरी 2025 को काठमांडू नेपाल में हुआ था ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो सर्दियों में भारत में वर्षा होती है जिसको हम मावठ बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, उससे कौन सी दिशा के अंदर परिवर्तन होता है? कुछ इसी टाइप का था। तो ये उत्तर पश्चिम से तो एंटर करती है, उत्तर पश्चिम से एंटर, और दक्षिण जो होता है दक्षिण की ओर शुष्क हवाएं चलाती है, दक्षिण की ओर शुष्क परिस्थितियों को जन्म देती है। परिस्थितियों को जन्म देगी, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब की क्या भूमिका थी? जो नाना साहब थे उनकी क्या भूमिका थी? तो ये कानपुर से तो लड़े थे, कानपुर से इन्होंने लीड किया था क्रांति को, और उन्होंने क्या किया था, जो बैरकपुर
लखनऊ और कानपुर। यहाँ के जो राजा थे इनको सबको एक जगह लाए थे, सारे राजाओं को एक किया और उनको मोटिवेट किया और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतिया हुसैन की किताब का नाम क्या था? मतलब आपको स्टोरी दी हुई थी बुक की और इसकी बुक का नाम पूछा था, नाम क्या था? तो ये हो जाएगा सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, ये इसके बुक का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? मतलब ज्वाइंट सिटिंग किस में बुला सकता है? तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। मनी बिल में, एक ऑप्शन दिया हुआ था फाइनेंस बिल में, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था ऑर्डिनरी बिल के अंदर, और एक दिया हुआ था आपको ऑप्शन जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसके अंदर। तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल के अंदर जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। और जो ये होता है मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये दोनों लोकसभा के अंदर होते हैं मेनली। तो ऑर्डिनरी बिल के अंदर ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये किससे रिलेटेड है? तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये हो जाएगा आपका 1962 के अंदर हुआ था ये। और ये बोलता है कि जो पौंडीचेरी है उसको यूटी बनाने का। अभी मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा था, कुछ बोल रहे हैं कि पौंडीचेरी जो है किस किस को मिला के बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन एक बार आप कमेंट करके बता देना कि कौन से वाला आया था। बाकी जो 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये पौंडीचेरी से रिलेटेड है। मतलब इसमें क्या हुआ था कि इसको यूटी बनाया था और एक पार्लियामेंट क्रिएट करी थी, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बिठाए थे। अगला देखते हैं। अगला आपको बता दूं डायरेक्ट है, वैसे क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं मिले बट कुछ टॉपिक मिले। जैसे जो बायो है इसमें पूछा है सेल से पूछा था, अभी टॉपिक मिला है क्वेश्चन नहीं मिला। एक माउंटेन से बता रहे हैं, एक माउंटेन से था, और एक मौर्य डायनेस्टी से बता रहे हैं अशोक की। उसके बाद में एक कोई मार्सी एरिया प्लेटू बता रहे हैं, मार्सी एरिया प्लेट्यू। तो यह बताना कमेंट करके। और एक जो है वो सीमा से था, सीमा साझा नहीं करता, तो ऐसे कुछ था, ये भी आप बता देना। बाकी कंप्यूटर की अगर बात करें अपन तो कंप्यूटर में पूछा था फाइल बनाना, कुछ ऐसे करके था। फाइल बनाने से एक मेमोरी कार्ड से रिलेटेड था, मेमोरी कार्ड से रिलेटेड था एक, और एक था सर्किट से, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उससे रिलेटेड था। वहीं अपन बात करें मैथ की तो जो मैथ का है थोड़ा सा कैलकुलेटिव बता रहे हैं। मैथ में आपको टॉपिक्स बता देता हूँ किस किस से आए थे। मैथ में टॉपिक्स आए थे, एक तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आए थे आपके 2 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, इजी थे। एक क्वेश्चन डेसिमल से आया था, फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, और मेंस्चुरेशन से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। इजी थे ये वाले, इजी थे। इसमें एक टफ था, 2 इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। एक टाइम एंड वर्क से था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन मैंने मैथ का बता दूँ आपको, CI एंड SI से था, जिसमें आपको CI माइनस SI दिया हुआ था 228, रेट दी हुई थी 4%, और
टाइम दिया हुआ था 3 साल के लिए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पुट करते आ जाएगा। फार्मूला होगा इसका CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P इंटू में R/100 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस R/100। तो ये 3 साल के लिए CI माइनस SI निकालने का, यहाँ डायरेक्ट रेट पुट करेंगे अपन, यहाँ रेट पुट करेंगे और यहाँ जो डिफरेंस दिया हुआ है ये आपसे पूछा था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड है। और अगर आपसे 2 साल का पूछता तो 2 साल का हो जाता ये 2 ईयर के लिए है और ये पूरा 3 ईयर के लिए है। CI माइनस SI अगर आपको पूछे तो। अगला बात करें अपन तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 बता रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं और अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन बता रहे हैं। एक आपका ट्रिग्नो से था जिसमें कोस थीटा की वैल्यू दी हुई थी कुछ और आपको कोसेक थीटा ऐसे कुछ निकालना था। इजी था, डायरेक्ट हो जाता, मतलब डायरेक्ट होने वाला था वो। ट्रिग्नो से 1 क्वेश्चन था, एक ज्योमेट्री से बता रहे हैं, एक में मीडियन पूछा था आपसे, मीडियन पूछा था एक में। और अगर अपन बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के अंदर 2 क्वेश्चन थे एनालॉजी के, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे, सीरीज के थे 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के थे 2-3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के थे 2-3 क्वेश्चन और मैथमेटिकल ऑपरेशन के थे 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के थे 2 क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे थे, 4 से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। हमेशा इस पे वही सेम पैटर्न चल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, फिर सेकंड पर सीरीज पूछ रहा है आपसे। एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले थे जिसमें सम AR B कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और आपको इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, वहाँ आपको बुक्स वगैरह जो हैं वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। जैसे बुक्स हो गई, करंट अफेयर्स का हो गया कुछ, तो आप वो जो आपको चाहिए वो वहाँ मिल जाएगा ईजीली। सारा जो पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।